तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो इसके हम एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करेंगे 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है हिंदी मीडियम के लिए, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको इस सारे क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो एक वेबसाइट है cclchapter.com। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के लिखे हुए मिल जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं, समझते हैं। पतंजलि ने योग के कितने सोपान बताए हैं? 4, 8, 10, 6। कितने सोपान बताए हैं? 8। किसने कहा था कि स्वास्थ्य प्रथम पूंजी है? वुड्सवर्थ, इमर्सन, रोनाल्डो, अरस्तु। किसने कहा था? इमर्सन ने। एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम अब की बार 2023 के लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, इसमें आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, अब की बार आपके पेपर में MCQ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर फिर पढ़ाई क्यों रहे हो जब आ ही नहीं रहे। देखो एक्चुअली इसका एक लॉजिक है, आपको डायरेक्ट पर्सन पढ़ना है और इसका उत्तर याद करना है, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ क्या सीन होता है। एक्चुअली जो मैंने देखा है आज तक का, जो मैंने पेपर्स देखे हैं बहुत सारे अलग अलग क्लासेज में अलग अलग सब्जेक्ट के, एक चीज़ बहुत कॉमन होती है सबके अंदर, वो है MCQ वाले क्वेश्चन को 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा देते हैं, या 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन को MCQ में, ठीक है। इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ ताकि आपके अगर इन MCQs के अंदर से 1 मार्क्स के बना के दे दिए तो आपको पता होगा कम से कम, ठीक है। तो पढ़ लेना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लिमिटेड से ही क्वेश्चन, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, ध्यान रहेगा तुमको, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इनसे, ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों का आयोजन कितनी बार किया? 2 बार, 6 बार, 4 बार, 1 बार भी नहीं। कितनी बार किया था? 2 बार। ओस्ट्रोपोरोसिस के कारण किस प्रकार की चोट लग सकती है? खिंचाव, मोड़, रगड़, अस्थि भंग। तो क्या होता है? अस्थि भंग हो जाती है, फ्रैक्चर कहते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जो नाम है ओस्ट्रोपोरोसिस, तो इसके अंदर जो है हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ चोट लगती है, अस्थि भंग हो जाती है, वहाँ पे हड्डी वगैरह छटक जाती है ना, रीढ़ की हड्डी। तो वो जो है जिसको हम डिस्क सरगी वगैरह वगैरह बोलते हैं कुछ कुछ, तो वैसा सही कुछ होता है, ठीक है, अस्थि भंग। आइसोकाइनेटिक व्यायामों को किसने विकसित किया? पेरिन, क्रॉसवेबर, प्लेटो, मार्गन। किसने किया था? पेरिन ने। ओलंपिक शपथ का सर्वप्रथम प्रयोग ओलंपिक खेलों में कब किया गया? 1916 में, 1920 में, 1924, 1928। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? सबको पता होगा ये आंसर, तो बिना ऑप्शन के भी बता दोगे तुम, 4 वर्ष में होते हैं भाई, है ना। और ये साथ में ये भी पढ़ लेना कि अभी जो ओलंपिक गेम्स है 2024 के, 2028 के, कहाँ पर किए जाएंगे, है ना। तो ये भी जरूर से पढ़ लेना। किशोर अवस्था बड़े दबाव व तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह बात किसने कही थी? यह कथन किसका है? जर्सील्ड का, सैडलर का, आगम का, स्टैनले हॉल का। किसका कथन है ये? स्टैनले हॉल का। बाहर प्रशिक्षण किस आयु से प्रारंभ किया जा सकता है? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। कितनी वर्ष की आयु से? 12 वर्ष की आयु से। देखो कुछ मेरे को एग्जैक्ट कुछ ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला इस क्वेश्चन का, बट हाँ मैंने पोल डाली थी चैनल पे, जो कि आपने भी देखी होगी जरूर से। अगर नहीं देखी कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। उस पोल में बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे 14 ईयर्स, 14 वर्ष, और कुछ बोल रहे थे पक्कम पक्का सर 12 ही वर्ष है। तो मैंने 12 ही लगा दिया भाई, और क्या करता मैं भी, है ना। अब जब कुछ मिला ही नहीं मेरे को तो कुछ तो भरना था इसमें। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को, बिल्स को, मार्गन को, किट्स को। किसको कहते हैं हम? एडम स्मिथ को कहते हैं। 1896 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस, स्पार्टा, पेरिस, लंदन। तो कहाँ हुए थे? एथेंस के अंदर। ये वाले ओलंपिक गेम्स का पढ़ लेना, इनका ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत हुई थी यहाँ से आधुनिक ओलंपिक खेलों की, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कुछ ऐसा ही था एथेंस के बारे में, ना। योग कामधेनु है, यह कथन किसका है? आगम, डॉक्टर संपूर्णानंद, पतंजलि, श्री वेद व्यास। तो किसका कथन है ये? मुझे भी नहीं पता भाई, अगर आपको पता लगे, अगर पता हो तो कमेंट्स में बता देना, ताकि देखो 2-3 क्वेश्चन है, शायद 3 से 4 के आसपास कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर मुझे नहीं मिले। अब मैं गलत आंसर आपको देना नहीं चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने इनको ब्लैंक ही छोड़ दिया कि आप में से कोई बता देगा तो मैं इनको अपडेट कर दूंगा। तो मेरे को तो देखो, मेरे को तो लग रहा था पतंजलि, क्योंकि गूगल पे तो मिला नहीं है, एज माई एस्टीमेट मैं बता रहा हूँ, पतंजलि लग रहा था।
लेकिन आप अपना आंसर एक बार चेक कर लेना क्या आंसर हो सकता है और बता देना मेरे को भी। जिसको सही आंसर पता हो वही बताना। शिशु का पालन करे, बच्चे की रक्षा करे और वयस्क को स्वतंत्र कर दो, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ, क्लेयर, लोक, पेज। तो ये कथन किसका है? इसका भी कोई डाटा मुझे नहीं मिला, इसका भी आपको ही करना पड़ेगा। घर, परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय किस प्रकार के संगठन है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भावनात्मक। तो कैसे संगठन है? सामाजिक संगठन। भीम पुरस्कार किस राज्य की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। तो कौन सी सरकार देती है इसको? हरियाणा सरकार। ये जरूर ध्यान रखना, ये काम का है, ये कई बार आ रखा है, मतलब सिंपल 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है और नॉर्मल एमसीक्यू में भी ऐसे पूछा जा रहा है काफी ज्यादा ये, ठीक है, तो पढ़ लेना इसको। किस वर्ष में पैरिन ने आइसोकाइनेटिक व्यायामों को विकसित किया था? इसका भी कुछ आंसर नहीं मिला, क्योंकि देखो एक सबसे बड़ी दिक्कत मैं रियलिटी बताऊं, डाटा मिलने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, किताब ही नहीं मिली भाई मुझे, तो इसकी पता नहीं कहाँ से क्या चल रहा है इसका तो। बट जो भी है, जितने डाटा मुझे मिले जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैंने कर दिया है। लास्ट में बातें करेंगे इसके बारे में, जो भी कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, क्या पंगे हो रहे हैं। 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये जरूर रट लेना इसको तो बिल्कुल से। लंदन में, टोक्यो में, पेरिस में, लॉस एंजलिस में। कहाँ पर होंगे? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, जहाँ पे आईफिल टावर वगैरह है। योग चित्तवृत्ति निरोध है, यह कथन किसका है? पतंजलि, श्री वेदव्यास, आगम, स्वामी रामदेव। तो किसका है ये? पतंजलि का। निम्न में से कौन सा यम नहीं है? अहिंसा, तप, सत्य, अस्तेय। तो क्या नहीं है? तप वाला नहीं है। परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बिल्स, क्लेयर, मार्गन व स्टेनले, मार्गन व एडमसन। तो किसने किया था? मार्गन और एडमसन ने किया था। दोनों ने, दो बंदे थे, दोनों ने मिलकर किया था इसका, ठीक है, इसीलिए दोनों के नाम साथ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नियम का नहीं है? सोच, तप, सत्य, संतोष। तो कौन सा नहीं है? सत्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1965 में, 75 में, 85 में, 95 में। तो कब किया गया? 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक पुष्टि का घटक नहीं है? शक्ति, गति, लचक, हृदय वाहिका, सहन क्षमता। तो क्या है? हृदय वाहिका, सहन क्षमता। निम्नलिखित में से पुष्टि के विकास का साधन कौन सा है? खेलकूद, जॉगिंग, तालबद्ध व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। वह कौन सा अस्थि भंग है जिसमें टूटी हुई हड्डी या अस्थि आंतरिक अंग या अंगों को भी हानि पहुंचा देती है? पचड़ी अस्थि भंग, साधारण अस्थि भंग, जटिल अस्थि भंग, कच्ची अस्थि भंग। तो कौन से वाली है? साधारण अस्थि भंग है ये। बाकी इसके बारे में भी कुछ खास ठीक ठाक ही डाटा मिला था मुझे, ज़्यादा कुछ ऑथेंटिसिटी तो कहीं मिली नहीं मुझे, बट हाँ जहाँ तक भी था डाटा कुछ यही कह रहा था कुछ एक साइट्स पे, तो उसी हिसाब से मैंने लगाया इसको। तो 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजलिस में, पेरिस में, टोक्यो में, बार्सिलोना में। कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग के अंग का उदाहरण नहीं है? अष्टांग योग को तो भाई रट लो, 8 हिस्से अष्टांग योग में, 8 के नाम आपको पता होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं 5-5 नंबर के इसी के बेस पे, 3 नंबर के भी आ रहे हैं, 2 नंबर के भी आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अष्टांग योग पे, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अभी कौन सा अंग नहीं है? यम, नियम, ध्यान, योग निद्रा। तो कौन से वाला? योग निद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अष्टांग योग का नहीं है? यम, नियम, प्रत्याहार, परमात्मा। तो क्या है? परम आत्मा, परमात्मा। अब अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1951 में, 61 में, 71 में, 81 में। तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया था? 1961 में। किस खेल पुरस्कार को हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भीम पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार है वो है हमारा भीम पुरस्कार। एक चीज जरूर ध्यान रखना, तो जहां भी पुरस्कार आ जाए और साथ में नाम आ जाए हरियाणा का, यही पुरस्कार है बस इकलौता जो दिया जाता है हरियाणा में ये राज्यपाल के द्वारा, भीम पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है? विद्यालयी स्वास्थ्य, सॉरी विद्यार्थी कह रहा हूँ, विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है। स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय जीवन, विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य निर्देशन, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। हरियाणा में भीम पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, खेल मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। कौन देता है इसको? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील शक्ति का भाग नहीं है? अधिकतम शक्ति, शक्ति सहन क्षमता, विस्फोटक शक्ति, स्थिर शक्ति। तो कौन सी शक्ति गतिशील नहीं है? स्थिर शक्ति।
निम्न में से किसे मुलायम ऊतकों की चोट में शामिल किया जाता है? कंट्यूजन, मोच, रगड़, उपरोक्त सभी। तो क्या होती है? उपरोक्त सभी। शरीर की शक्ति को मापा जा सकता है, किसमें मापते हैं हम लोग? डायन में, पौंड में, केल्विन में, पौंड या डाइन में। तो किसमें मापते हैं? पौंड या डाइन, दोनों में हम मापते हैं। सक्रिय लचक कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2, 5। कितने की होती है? 2 प्रकार की। कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के आधार के सिद्धांत पर आधारित है? निरंतर प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि, फार्टलैग प्रशिक्षण विधि, परिधि प्रशिक्षण विधि। तो कौन सी वाली है? अंतराल, मतलब रेस्ट लो फिर काम करो फिर रेस्ट लो, वो वाली है ये अंतराल प्रशिक्षण विधि। एक चीज का जरूर ध्यान रखना तुम, ये जो 4 विधियां ना, ये एग्जाम में डेफिनेशंस इनकी आती हैं, बहुत बार आती हैं, तो इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना कौन सी विधि में क्या होता है, ठीक है ना। विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के किस अंग के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाती है? संयुक्त स्वास्थ्य पूर्ण विद्यालय जीवन, स्वास्थ्य निर्देशन, स्वास्थ्य सेवाएं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में देते हैं हम लोग? स्वास्थ्य सेवाओं में देते हैं। अब इसका भी कुछ ऑथेंटिक डाटा नहीं था मेरे पास, एस्टिमेटेड लगाया मैंने इसको, तो हो सकता है गलत भी हो, तो चेक कर लेना इसको, ठीक है। देखो मैं बता दे रहा हूँ तुमको साफ साफ, जिसमें मुझे डाउट था, कुछ डाटा नहीं मिला। खिंचाव किसकी चोट है? अस्थि की, लिगामेंट की, मांसपेशियां की, और इनमें से कोई नहीं। तो किसकी होती है? मांसपेशियों की। देखो खिंचाव मांसपेशियों की होती है, दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, खिंचाव की भी रगड़ की भी, और जो रगड़ है वो किसकी होती है? लिगामेंट की होती है। तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता हो। ये क्या हुआ? आंसर ही नहीं लिखा हुआ इसका, वाह क्या बात है। मांसपेशियां इसका आंसर, इसका मेरे को पक्का पता है, ठीक है, ये लिखना भूल गया शायद मैं। मांसपेशियां आंसर, ठीक है, मांसपेशियां। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य प्राथमिक चिकित्सक का नहीं है? घायल की स्थिति समझना, घायल की सुरक्षा करना, घायल का पूरी तरह इलाज करना, डॉक्टरी सहायता का प्रबंध करना। तो क्या कर्तव्य नहीं है वो पूछा हमसे? वो है घायल का पूरी तरह से इलाज करना। अगर फर्स्ट एड करने वाला ही, प्राथमिक चिकित्सक ही जो है पूरा इलाज कर देगा, तो भाई डॉक्टर के पास कौन जाएगा फिर? डॉक्टर के पैसे कैसे बनेंगे, है ना। तो वो भी जरूरी है। डॉक्टरों की सहायता करो कृपया उनको अमीर बनाने में। बच्चा सामाजिकता का प्रथम पाठ कहाँ सीखता है? विद्यालय में, महाविद्यालय में, परिवार में। कहाँ पर सीखता है? परिवार में। परिवार का कौन सा मूल कार्य होता है? शिशु पालन, बच्चे की देखभाल, सुरक्षा प्रदान करना। उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। किसने कहा था कि बच्चा नागरिकता का पहला पाठ अपनी माता के चुंबन से और पिता के दुलार से सीखता है? एडम स्मिथ ने, मैजिनी, क्लेयर, बालाई। तो किसने कहा था? मैजिनी ने ये बात कही थी। प्राणायाम का भाग है, क्या भाग, कौन सा भाग है? पूरक, कुंभक, रेचक। उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी, सारे के सारे। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1924 में, 28 में, 32 में, 36 में। कब जीता था? 1928 में। आई थिंक ये लंदन के अंदर हुए थे, आई थिंक सो, जहां तक मुझे ध्यान है, कुछ थोड़ा मोटा सा, तो उसमें जीता था हमने। अब निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा षटकर्म का भाग नहीं है? नेति व धोती, धोती व बस्ती, नोली व कपालभाति, भ्रामरी व त्राटक। तो क्या है? भ्रामरी व त्राटक। इसमें त्राटक तो है इसका हिस्सा षटकर्म का, लेकिन भ्रामरी नहीं है, भ्रामरी वाला नहीं है इसमें, त्राटक तो है, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो नाम पूरा दिया ना, उसी हिसाब से हमें बताना है। परिवार किस प्रकार का संगठन है? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। तो कैसा संगठन है? सामाजिक संगठन है। समाज के बिना मनुष्य या तो पशु या देवता है, यह किसका कथन है? अरस्तु, वुड्स, पेज, सुकरात। तो किसका है ये? यह अरस्तु का। निम्नलिखित में से कच्ची अस्थि भंग किन्हें होता है? यानी कि कच्ची हड्डियां टूट जाती है, बच्चों की कच्ची हड्डियां होती है ना, तो वो टूट जाती है, उन्हीं को होता है, बच्चों को ही सिर्फ, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1938, 7 अप्रैल 1938, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1958। तो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। फार्टलैग, ये जो शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, स्वीडिश, स्पेनिश, ग्रीक। तो कौन सी भाषा है? स्वीडिश भाषा है। त्वरण दौड़ों में कितनी दूरी होनी चाहिए? 5 से 10 मीटर, 20 से 30 मीटर, 30 से 40 मीटर, या कोई भी नहीं। तो मुझे नहीं पता कितनी दूरी होती है, क्योंकि मुझे कहीं पर आंसर
नहीं मिला इसका, ठीक है। तो ये तो इनके आंसर जो इनके नहीं मिले ना, इनके आप कमेंट कर देना, बाकी मैं कोशिश करूँगा कमेंट होगी तो वेबसाइट पे इनके आंसर्स को अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि जो है बाकी स्टूडेंट अगर देखते हैं तो वो देख पाएँ, ठीक है ना। अब कोई कमेंट करेगा तो अपडेट होंगे, नहीं करेगा तो भाई मैं भी कहाँ से ही लेके आऊँ, क्योंकि मैंने गूगल पे ढूंढ लिया है, गूगल पे इनके आंसर्स अवेलेबल नहीं है। और एक चीज़ जो आपको बतानी है मेरे को कमेंट में, बाकी चीज़ें तो बताओ ना बताओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज़ जरूर बताना सभी स्टूडेंट, सभी को कमेंट करनी है चीज़ें, जो भी वीडियो लास्ट तक देख रहा है, कि भाई आप ये जो याद कर रहे हो ये किताब फिजिकल एजुकेशन की स्वास्थ्य शिक्षा, ये आपके पास किताब है या गाइड से ही रट रहे हो, गाइड से ही टीचर ने पढ़ाया आपको, इसके बारे में जरूर कंफर्म करना मेरे को, क्योंकि मेरे को किताब के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा कि किताब होती भी है इसकी या नहीं होती, कुछ डाटा मिला नहीं मुझे इंटरनेट पे, तो जरूर से बताना मेरे को इस बारे में, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।